channel. Today in this video, I conduct chapter number 3, Water or Water, in grade 3rd, subject EVS. And this is our part 2 of same chapter. Today in this video, I explain this one points. First, importance of water. Importance of water. इसमें water की value. Sources of water. S O U R C E S. Sources of water. It means पानी हम कहाँ से लाते हैं, हमें पानी कहाँ से मिलता है. थर्ड वन, यूजेस ऑफ वाटर. इट मीन्स वाटर कहाँ कहाँ यूज होता है. फोर्थ, वाटर साइकिल. फिफ्थ, वाटर एसेंशियल, यानी वाटर क्यों जरूरी है. ओके, सो हियर आई एम स्टूडेंट राइट फर्स्ट पॉइंट इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. सो फर्स्ट के लिए कितनी पॉइंट्स हमें लिखी है? 1 2 3 4. Now each and every point I am reading and explaining. Water is our precious property. Again I am repeating. Water is our precious, यानी कि very important, जिसको हम कीमती बोल सकते हैं, very valuable property. P-R-O-P-E-R-T-Y, property. Okay, second is water is essence of life. Essence means बहुत important है, something very important thing in our life. Water is essence, E-S-S-E-N-C-E, essence of life. हमारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? वाटर. थर्ड पॉइंट, वाटर इज लाइफ. पानी क्या है? हमारी जिंदगी. वाटर इज लाइफ. फोर्थ नंबर पॉइंट, सेव वाटर में सेव यानी कि बचाना. सेव वाटर एंड वाटर विल सेव अस. इट मीन्स अगर हम पानी को बचाएंगे तो पानी हमें भी बचाएगा. ओके, नाउ माय सेकंड पॉइंट इज, फर्स्ट इज डन. सेकंड, सोर्सेज ऑफ वाटर. सोर्सेज ऑफ वाटर यानी कि पानी हमें कहाँ से मिलता है. सो हियर आई राइट इट्स डिफाइन. इसका मीनिंग मैंने लिखा है, द प्लेस फ्रॉम वेयर वाटर इज obtained, यानी कि मिलना, is known as a source of water. Again I am repeating, the place from where water is obtained. The place from where water is obtained is known as source of water. यानी कि जहाँ से पानी पाया जाता है, ऐसी जगह को क्या बुलाया जाता है? Water sources. Now I give an example like wells. Wells यानी कि कुएं. Here I write spelling. Okay? यहाँ पर मैं इनके एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ कि हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है. So first I write wells यानी कि कुएं. Ponds, P-O-N-D-S, ponds. Rain, R-A-I-N, rain. Tubewell, T-U-B-E, tubewells. Next, river, R-I-V-E-R, river means नदी. Next one, you say, अभी सोचो नेक्स्ट और कौन सा? यस, लेक, LAKES,
lakes or I think this is done, wells, ponds, rain, tube wells, river, lakes. Yeah, one more, stream, STREAM. I think this is a new word for you. स्ट्रीम्स में यानी कि दो किनारों के बीच में जो पानी का फ्लो होता है, जिसको हम हिंदी में सिंपल है धारा, बहुत स्पीड में पानी का फ्लो होना बिटवीन द टू बैंक्स, यहाँ दो अलग किनारों के बीच में जो पानी बहुत स्पीड में फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीम। ओके स्टूडेंट्स, सो आई एम कंप्लीटिंग हियर 2 पॉइंट्स। फर्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर हमारे लिए क्यों जरूरी है, अगर हम वाटर को बचाएंगे तो वाटर क्या करेगा, हमें बचाएगा। सेकंड, सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर कहाँ से मिलता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट ऑन द बोर्ड, हियर आई राइट 2 new points about uses and estimation of water. ओके, वाटर कहाँ यूज होता है, तो फर्स्ट आई एम राइट टू हियर सम हाउसहोल्ड एक्टिविटीज, यानी घर के किस किस काम में वाटर यूज होता है। सो फर्स्ट आई एम राइट हियर for drinking, for cooking means खाना बनाने में, for bathing, for washing clothes, next washing utensils and last cleaning the house. ये हाउसहोल्ड की एक्टिविटीज है जिसमें हम पानी यूज करते हैं। ओके, नाउ लुक एट टू हियर, वाटर इज ऑल्सो यूज्ड in our day-to-day life. Day-to-day life means daily. Water is also used in our day-to-day life. Okay. Then another type for transport. It means transport में भी पानी यूज होता है। How? कैसे? Can you observe this thing when suppose आपके पापा कार चला रहे हैं, तो आपने ये सीन टीवी में भी देखा होगा, फिल्म में भी, यू वॉच दिस सीन कि गाड़ी गर्म हो गई है, उसमें पानी डालना पड़ेगा। यू हियर दिस सेंटेंस, यस, ट्रांसपोर्ट में भी पानी यूज होता है। ओके, ट्रांसफर ऑफ सीड, इट मींस सीड्स को ग्रो करने के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, पानी। For traveling on waterway, for traveling on waterway, waterway means like ship, boats, cruise, जहाँ पर हम जाते हैं तो वो पानी में होता है, तो ट्रैवलिंग अगर हमें वाटर में करनी हो तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, वाटर। ओके, नाउ इट्स एसेंशियल ऑफ वाटर, कि वाटर क्यों जरूरी है, कंपल्सरी है। We cannot live without drinking water for even a single day. Again I am repeating this line. We cannot live without drinking water for even a single day. It means हम एक दिन के लिए भी बिना पानी के रह नहीं सकते हैं। Okay? If the amount of, सपोज अगर पानी हमने नहीं पिया, पानी का कमी हो गया, तो which causes, यानी कौन सी बीमारी हमें हो सकती है, डिजीज हो सकती है। If the amount of water in our body decrease, decrease यानी कि कम होना, amount यानी कि मात्रा, amount means मात्रा, क्वांटिटी जिसको हम बोल सकते हैं। Suddenly it is known as dehydration. Dehydration को अपन इजी वे में बोलो तो एक दूसरा वर्ड ये जिसको हम लूज मोशन बोलते हैं। If the amount of water in our body decrease suddenly, so it is known as a dehydration. और इसकी कॉज देख लो, इसका हमें क्या भुगतान करना पड़ता है। If this goes on for a long time, अगर ये डिहाइड्रेशन अगर हमारे लॉन्ग टाइम तक चला, यानी कि बीमारी अगर हमारी बहुत दिन तक चली, सो इट कैन इवन रिजल्ट इन डेथ। रिजल्ट उसकी क्या आती है, डेथ हो जाती है।
अगर डिहाइड्रेशन अगर हमारा लॉन्ग टाइम तक हमारी बॉडी में चला तो उसकी वजह से हमारी क्या हो जा सकती है, मौत भी हो सकती है. सो हियर आई एम एंडिंग दिस टॉपिक, यूजेस एंड डेफिनेशन ऑफ वाटर. ओके. Okay students, so here I am ending today's video. If you have doubt and any query regarding today's topic, so you can ask me during the online lecture. Thank you and have a nice day.